हेलो एवरीवन, मैं मनीष पांडे और आप देख रहे हैं जीरो स्टडी पॉइंट। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सीबीएसई बोर्ड द्वारा क्लास 10th मैथ का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कुछ एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इसी में कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है आपको, द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन cx माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 विल हैव इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन। इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया था, याद होगा, जिसके लिए कंडीशन आपका होगा a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन के लिए होता है। बट उससे पहले मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के कंडीशन के लिए हम जो भी इक्वेशन लिखेंगे वो सारे के सारे पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। तो इसके हिसाब से आवर इक्वेशन क्या हो जाएगा, वी हैव cx माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि इसका है। और सेकंड का हो जाएगा 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। तो आइए देखते हैं कंडीशन इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए जो कंडीशन होता है वो कंडीशन क्या होता है, देखते हैं। वो कंडीशन होता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। जहां पे हमें c की वैल्यू बताना है तो a1 की वैल्यू आपके पास c के बराबर है, a2 की वैल्यू आपके पास 6 है, b1 की वैल्यू आपके पास है -1, b2 की वैल्यू आपके पास है -2, c1 की वैल्यू है आपके पास -2 और c2 की वैल्यू आपके पास है -3। जो कि यहां पे आप देख रहे होंगे कि कुछ एरर्स दिख रहे होंगे, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व सेम नहीं है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन में बाय मिस्टेक 3 दिया हुआ है, जिसे अगर हम सही कर ले तो ये हो जाएगा इक्वल टू 4 और 4 होने के बाद आपका ये कंडीशन फॉलो करेगा। अब हम आ जाते हैं, पहले ही दो इक्वेशन में सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा जरूरत नहीं है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c इंटू 2 हो जाएगा 2c इक्वल टू 6 इंटू 1 हो जाएगा 6, देन c की वैल्यू हो जाएगा 6 अपान 2 इक्वल टू 3। इस प्रकार से आपको c की वैल्यू 3 मिल जाती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ फॉर्मेट में एरर था, क्योंकि आपको -2 अपान -4 1 अपान 2 चाहिए जो b1 अपान b2 के लिए इक्वल होने चाहिए। तो उसे मैंने आपके लिए करेक्शन कर दिया है। अगर फर्दर अगर मान लीजिए दे भी दिया जाता है क्वेश्चन में तो उस पार्ट को हम लोग इग्नोर कर देंगे और फर्स्ट पार्ट से सॉल्व कर लेंगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहां दिया है वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट। यहां पे याद रखिए क्या दिया है, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब है कि दूसरे पे निर्भर होना, और जिसका हम मीनिंग बताएंगे आपको, को इंसिडेंट होता है। और को इंसिडेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि वो मेनी सोल्यूशन की कैटेगरी में आ जाता है। और मेनी सोल्यूशन की कैटेगरी में आने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन दिख रहा है आपको वो इस प्रकार से था, और जो सोल्यूशन दिख रहा है आपको सभी में आपका क्या हुआ, 5 का ट्वाइस 10, 7 का ट्वाइस 14 और 2 का ट्वाइस 4 दिया है। यानी इनमें हमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा डिपेंडेंट इक्वेशन मिल जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा -10x प्लस 14y इक्वल टू 4। अब हमें चेक कर लेना है कि कौन सा सोल्यूशन हमारा सही दिया हुआ है। तो देख लीजिए हमारे पास जो सोल्यूशन है, अब आपके पास पहले में 10 प्लस है, 14 प्लस है, 4 प्लस है, जबकि 10 माइनस में है, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। दूसरे में हमारे पास दो टर्म नेगेटिव है, 10x और ये 14y, जो संभव ही नहीं है कि इसमें अगर माइनस शिफ्ट भी करेंगे तो ये तो नहीं आएगा। तीसरे कंडीशन में अगर यहां दिया है माइनस में 14 दिया है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है, अगर इसको हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जबकि यहां पॉजिटिव है, यानी ये सोल्यूशन भी नहीं है। बट ये सोल्यूशन में आपको देखना होगा कि अगर हम माइनस शिफ्ट करते हैं, यानी माइनस से अगर फिर से हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा +10x
ये हो जाएगा -14y इक्वल टू -4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको साफ दिख रहा होगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है कि वो कौन से साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो चेंज होगा तो सबके साथ होगा, अदरवाइज कोई सिंगल टर्म के साथ चेंजेस नहीं होता है साइन का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 10 और 11। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 पे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है पेयर ऑफ इक्वेशंस विच हैव यूनिक सॉल्यूशन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -3 each। यानी बताया जा रहा है कि एक पेयर ऑफ इक्वेशन है, यहाँ पे दिए हुए कुछ ऑप्शन में वो यूनिक सोल्यूशन होंगे अगर x की वैल्यू अगर 2 और y की वैल्यू -3 दिया है, तो इनमें से कौन सा इक्वेशन वो हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, बस बारी बारी से हम इनको वैल्यू पुट कर लेते हैं इक्वेशन में और देख लेंगे कि वो उसका सोल्यूशन होता है या नहीं। अगर वो होगा तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, अगर एक को नहीं करेगा तो वहां पे आंसर वो क्लोज कर देंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इक्वेशन 1 में, x प्लस वाई इक्वल टू -1 दिया है और इस साइड में 2x माइनस 3y इक्वल टू -5 दिया है। x के जगह पे 2 पुट करिए, प्लस का साइन है, y के जगह पे -3 पुट करिए, क्या आ रहा है -1। तो 2 में 3 जाएगा तो -1 आ रहा है। चलिए ये तो फिलहाल ठीक हुआ। दूसरे वाले इक्वेशन में चेक करते हैं। तो x के जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2, -3y के जगह पे -3 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 और माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जा रहा है 9, जो कि 13 आएगा। यहाँ पे -5 दिया है, नॉट इक्वल, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। सेकेंड नंबर ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 2x प्लस 5y इक्वल टू -11 और 4x प्लस 10y इक्वल टू -22। तो चेक कर लेते हैं, x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू y की जगह पे -3 पुट करना है तो 2 2 जा 4 प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस और 5 3 जा 15 होता है और 4 में 15 माइनस करने पे -11 आता है। तो ये तो सही है, 11 माइनस दिया है। यहां भी चेक कर लेते हैं तो 4 इंटू x की जगह पे 2 प्लस 10 इंटू y की जगह पे -3 पुट कर लेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस इंटू माइनस इक्वल टू -10 3 जा 30। अब 30 यानी 8 में 30 माइनस करेंगे तो 30 में 8 जाने पे 22 होता है, बड़ा आपका 30 है तो नेगेटिव साइन, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। फिर भी फर्दर अगर आपके पास कुछ टाइम बचता है तो सी और डी ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो कि क्या उसका वो सोल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इसके सोल्यूशन नहीं होंगे, क्योंकि अगर एक ही आंसर के 2 सोल्यूशन हो जाएंगे तो फिर आपको फिर एरर भी हो सकता है, तो आप 2 ऑप्शन नहीं डाल सकते हैं। तो वो समझ लीजिएगा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एरर था। तो जो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा वो आपको कंफर्म वही आंसर मिलेगा, उसमें नंबर आपको पूरे मिलेंगे। अब आ जाते हैं दूसरे वाले पे, 13 पे। द इक्वेशन 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 है किस टाइप का इक्वेशन? यूनिक है, नो है, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है या नॉन ऑफ दीज है। तो कंडीशन मैंने बताया है, चेक कर लेते हैं क्या होता है। a1 अपान a2 को चेक करिए क्या है। a1 आपके पास है 2, a2 आपके पास है 4, यानी a1 क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, a2 क्या होता है सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट। 2/4 कट के आपका 1/2 हो जा रहा है। नेक्स्ट b1 अपान b2 को चेक कर लेते हैं, जो दिया है आपका b1 -2 और b2 -4, ये भी कट के 1/2 हो जा रहा है। चलिए ये भी इक्वल है। c1 अपान c2 को चेक कर लेते हैं तो -2 अपान -5 कट के 2/5, यानी ये आपका c1 अपान c2 इक्वल नहीं है। तो क्या मिला आपको, a1 अपान a2 मिला इक्वल टू b1 अपान b2 मिला, बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 मिला। और ये कंडीशन किसके लिए है, मैंने बताया था आपको, नो सोल्यूशन के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो सोल्यूशन। तो इस प्रकार से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 12 और 13 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15 की तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है द पेयर ऑफ इक्वेशन 5x माइनस 15y इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 9y इक्वल टू 24/5 हैज ए सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, याद होगा आपको,
कि जब भी हमको इस प्रकार के कंडीशन को बताना है कि किस प्रकार का इक्वेशन है, उसके लिए दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। दैट मीन्स पूरे के पूरे पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना होगा, जिससे हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा 5x माइनस 15y, 8 प्लस में RHS में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -8 इक्वल टू 0 हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। और पहले इसको हम 5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए फ्रैक्शन हटा देते हैं। तो 5 3 जा 15x, माइनस साइन है, 9 5 जा 45, ये y हो जाएगा, और 24 अभी बचा है प्लस में, लेफ्ट में आएगा तो -24 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम चेक करते हैं कि a1/a2 क्या है। a1/a2 हमारे पास है 5/15, कट के आपका 1/3 हो जाएगा। b1/b2 आपके पास है -15/-45, माइनस माइनस प्लस 4 5 15 3 जा 45, 1/3 ये भी हो गया। एंड c1/c2 आपने देखा कि -8/-24 है, तो माइनस माइनस 4, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, यानी 1/3 1/3 1/3, यानी आपको क्या मिला, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, और ये किसका कंडीशन है, मेनी सोल्यूशन, यानी इसका सोल्यूशन हो गया इंफिनिटली मेनी सोल्यूशन। तो समझ में आया होगा आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में दिया है आपको फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p टू द इक्वेशन -3x प्लस 5y इक्वल टू 7 एंड 2px माइनस 3y इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए मैंने बताया था इक्वेशन क्या कंडीशन होना चाहिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसके आगे हमको सोचना ही नहीं है, फिर भी इसे हम शिफ्ट करेंगे, यहां तो माइनस हो जाएगा, इसे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास +1 हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे कि इफ द इक्वेशन हैज इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसके लिए हमको बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन लाइंस, जिसको हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन, तो ऐसे कंडीशन में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो इस केस में a1 की वैल्यू क्या है, -3, यहां सोल्यूशन दिखा देते हैं -3। a2 की वैल्यू क्या है, 2p इज नॉट इक्वल टू a2 b2, b1 का वैल्यू क्या है 5 है, और b2 की वैल्यू कितना है -3 है। इसे अब हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको 2 5 जा 10p इक्वल टू 3 3 जा 9, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो p की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 9/10, यानी 9/10 को छोड़कर बाकी के सारे वैल्यू जो रियल नंबर होंगे वो p के लिए हो सकते हैं, मीन्स ऑल रियल वैल्यू ऑफ p एक्सेप्ट 9/10, यानी 9/10 को छोड़कर जितने भी वैल्यू होंगे p के रियल वैल्यू वो हो सकते हैं, क्योंकि 9/10 हो जाएगा तो ये आपका इक्वल हो जाएगा, तो फिर या तो ये नो सोल्यूशन में चले जाएगा या फिर इंफिनिटली मेनी सोल्यूशन में। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 का सोल्यूशन। अब हम आगे देखेंगे 16 और 17 का सोल्यूशन। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3 ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन विच आर, जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगा वो लाइन क्या होगा। तो इसको देख लीजिए, ग्राफिकली नॉर्मल बता देते हैं। अगर x की वैल्यू 4 है तो 4 मान लीजिए यहां पे है x की वैल्यू, और y की वैल्यू कुछ भी लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, आपका x की वैल्यू कांस्टेंट रहेगा हमेशा ये लाइन से। दूसरा आपको दिया है y इक्वल टू 3, तो y यहां पे 3 अगर मान लीजिए है तो x की वैल्यू कुछ भी लिखिए, आपका लाइन ऐसे जाएगा, और इंटरसेक्ट जहां करेगा वहां x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3 हो जाएगा, x यहां से और y यहां से, जो कि आपका डी ऑप्शन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 4,3 पे ये इंटरसेक्ट करेगा, जो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 हैज 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन,
नो सोल्यूशन और मेनी सोल्यूशन। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब भी हम इक्वेशन को लिखेंगे तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है 2x माइनस 3y। वन लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि वहां राइट में प्लस में था। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 3x माइनस 2y, 4 प्लस में लेफ्ट में आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में देखिए a1 अपान a2 क्या है 2 अपान 3, यहां से कटेगा नहीं। b1 अपान b2 क्या है माइनस 3 अपान माइनस 2 जो हो जाएगा 3 अपान 2, वो भी डिफरेंट हो गया। तो c1 अपान c2 को देखना भी नहीं है, फिर भी लिख देते हैं -1 अपान -4 जो हो जाएगा 1 अपान 4। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यानी a1 अपान a2 आपको b1 अपान b2 से इक्वल नहीं दिखा। तो क्या हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन, और जिसे हम वन सोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। यूनिक सोल्यूशन मतलब जिसका केवल वन आंसर हो, यानी केवल एक ही सोल्यूशन हो, उसे हम यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 17 और 18 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 की ओर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है द वैल्यू ऑफ ए, यानी ए का क्या वैल्यू होगा सो दैट द पॉइंट 3, a lie on the line 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। अब हम बता दें आपको कि अगर इसमें 3, a अगर लाई करेगा तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जहां पे a के जगह पे यानी x के जगह पे आप 3 और y के जगह पे आप 2 पुट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पॉइंट दिया रहता है उसमें पहला वैल्यू जो होता है f शीर्षा का वैल्यू वो x को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा वैल्यू जो ऑर्डिनेट होता है वो y को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू a इक्वल टू 5, देन 6 2 3 जा हो जाएगा माइनस 3 इंटू a इक्वल टू 3a इक्वल टू 5, देन माइनस 3a इक्वल टू 5, 6 प्लस में है RHS में जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, देन a इक्वल टू 5 में 6 माइनस होने पे -1, -3 मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, जिसका रिजल्ट 1/3 पॉजिटिव नंबर मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान देना यहां पे कि नॉट सोल्यूशन इसका है, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। पहले ए वाला इक्वेशन के सॉल्व करते हैं, x की जगह पे 1, y की जगह पे 1 लेकर 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, 3 प्लस 2 5 आ रहा है, यानी ये सोल्यूशन है। b के लिए चेक करेंगे यहाँ पे, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 3 और y की जगह पर 2 लिखना है, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू -2 दिया है, तो 3 2 जा आपका 6 हो गया, प्लस इंटू माइनस आपका हो गया 4 इक्वल टू -2, तो ये +2 हो रहा है जो कि 2 के बराबर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका नॉट सोल्यूशन है। सी के लिए भी चेक कर सकते हैं आप, टाइम अगर हो तो -1 और 4 पुट करना है, तो 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे 4, तो हो गया -3 प्लस 8, माइनस होने पे 5 प्लस में आएगा, यानी ये भी सोल्यूशन है। 1 के लिए भी ट्राई कर लेंगे डी का ऑप्शन के लिए, तो x के जगह पे क्या करेंगे इंटू 1 प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे आपको -2 पुट करना है, रिजल्ट आना चाहिए आपका +5, तो यहां पे आपका हो गया 3 और प्लस 2 2 जा 4, ये भी सोल्यूशन आपका नहीं है। और 3 रखने पे 9, सॉरी ये आपका सोल्यूशन है, 3 3 जब 9 होता है, यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया था, ये 5, यानी आपका बी नहीं डी ऑप्शन जो है सोल्यूशन नहीं है, तो यहां पे आपका हो जा रहा है कितना -1, तो ऑप्शन डी जो है आपका वो सोल्यूशन नहीं है, बी आपका सोल्यूशन था, इसलिए नॉट पूछा है सोल्यूशन, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो आपने देखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब अगली बार हम मिलेंगे अगले चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।